हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में पिछले कई दिनों से लगातार गिरावट पे गिरावट हो रही है, लेकिन अब बंद बाजार से इस कंपनी के लिए दो जबरदस्त खुशखबरियां निकल कर आई हैं और इनकी वजह से मंडे के दिन में हो सकता है कि कंपनी की ट्रेंड ही आपको पॉजिटिव देखने को मिले। तो इन वाले अपडेट के ऊपर डिस्कस तो करेंगे ही, लेकिन इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म पर्पज वालों के लिए क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है उसे हम जानने की भी कोशिश करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले तो दोस्तों इस कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स देख लेते हैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए। जैसा कि दोस्तों अगर आप कंपनी के यहां पर प्रोफाइल पर जाकर देखते हैं सुजलॉन कंपनी की पर, तो यहां पर आप देखेंगे तो कंपनी इस टाइम इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, जिसकी वजह से कंपनी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल रहे हैं और फिलहाल कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलने की वजह से 5.7 गीगावाट का ऑर्डर बुक इस टाइम इसने अचीव कर लिया है। और इसी वजह से दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनी हुई है। सबसे बड़ा अपडेट तो यह है कि जो यहां पर इस कंपनी के गिरीश तांती हैं उनको ग्लोबल विंड एनर्जी के काउंसिल भी बना दिया गया है, जिसकी वजह से भी दोस्तों कंपनी के पास यह सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट यहां पर निकल कर आ रहा है। और लॉन्ग टर्म पर्पज से दोस्तों यहां पर इस कंपनी के लिए स्ट्रेटेजियां इसी वजह से बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल सकती हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों एक सिग्नल तो कंपनी के लिए यही है कि कंपनी के यहां पर जो गिरीश तांती हैं उनकी वजह से इस कंपनी में डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा सुधरते दिखाई देंगे। और एक सिग्नल ये भी है जो प्रेजेंट टाइम का ये है कि जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है उसमें देख सकते हैं जनवरी मंथ में बहुत ही बड़ी खरीदारी की गई है, लगभग 72 म्यूचुअल फंड की तरफ से, और लगभग 13 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने सेलिंग प्रेशर बढ़ाया। अब जैसे कि आप इस ग्राफ को देखेंगे तो यहां पर पिछली बार तो करीब 126 म्यूचुअल फंड थे इस कंपनी के अंदर, लेकिन दोस्तों 34 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट भी कर लिया था। और उसी वजह से इस कंपनी के अंदर अब की बार 116 म्यूचुअल फंड हैं जो देख सकते हैं यहां पर इस कंपनी में बरकरार हैं। लेकिन दोस्तों पिछली बार आप देखेंगे तो 48 म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की, लेकिन अब की बार करीब 72 ने देख सकते हैं जबरदस्त खरीदारी की है और मात्र 10 ऐसे हैं जो एग्जिट होते दिखाई दिए। तो देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के अंदर जो पहले से यहां पर पैटर्न बरकरार था 42, उसके बाद 56, 64 और 74, मतलब कि खरीदारी जबरदस्त हो रही थी म्यूचुअल फंड की, लेकिन ये एक बार तो डिक्रीज होती दिखाई दी क्योंकि कंपनी का शेयर 80 रुपए से जब टूटेगा तो दोस्तों यहां पर गिरावट तो आनी है। लेकिन अब फिर से कंपनी का शेयर सस्ते दामों पर उपलब्ध हो रहा है और उसी वजह से म्यूचुअल फंड तगड़ी खरीदारी कर रहे हैं और दोस्तों यह अब इंक्रीज होता ही आपको दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों एक सिग्नल है इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट का। लेकिन पिछली बार आप देखेंगे तो कंपनी के अंदर करीब 3 करोड़ और 76 लाख से भी ज्यादा देख सकते हैं सेल कर दिया गया था, लेकिन अब की बार आप देखेंगे तो करीब 1 करोड़ और 26 लाख से ज्यादा खरीदा गया। और यह सिलसिला आप देख सकते हैं पिछली बार और भी ज्यादा था और उससे पहले काफी नेगेटिव भी था। तो अब देखा जाए तो दोस्तों करीब 56 करोड़ से भी ज्यादा इस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स देख सकते हैं यहां पर बहुत ही अच्छा बरकरार देखने को मिल रहे हैं। और मोतीलाल ओसवाल ने अब की बार सबसे ज्यादा खरीदारी की है 1 करोड़ 75 लाख के, और HSBC मिड कैप है इसने भी देख सकते हैं अपने होल्डिंग को कुछ सेल किया है प्रॉफिट बुक के लिए। तो देखा जाए तो दोस्तों ये भी एक दूसरा सिग्नल है जो कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्पस से काफी बेस्ट देखने को मिल रहा है। और दूसरी साइड दोस्तों जो कंपनी के लिए बंद बाजार से जबरदस्त दो खुशखबरी आई हैं। एक तो ये वाली है जो कि सुजलॉन एनर्जी की जो सहायक कंपनियां हैं उनके पुनर्गठन की घोषणा हो चुकी है और दोस्तों मर्जर हो भी चुका है। तो दोस्तों इस पुनर्गठन की वजह से एक बहुत ही बड़ा अपडेट या फिर दोस्तों बहुत ही बड़ा सिग्नल मंडे के लिए रह सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं आगामी सुजलॉन एनर्जी आगामी कार्यकारी सत्रों में इस पर चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि कंपनी ने विदेश में अपनी सहायक कंपनियां, मतलब कि जो यहां पर कंपनी की सब्सिडीज कंपनियां हैं उनको पुनर्गठन करने की घोषणा की है। 15 फरवरी को कंपनी ने सुजलॉन एनर्जी की यह घोषणा कर दी थी कि वह नीदरलैंड में अपनी सभी कंपनियों का पुनर्गठन कर भी रही है। और फाइलिंग में आप देख सकते हैं इसने यहां पर अपडेट भी दे दिया है कि सुजलॉन एनर्जी की जो नीदरलैंड की सहायक कंपनियां हैं और SE बिल्डर्स टेक्नोलॉजीज BV और यहां पर SEBB 14 फरवरी 2025 से प्रभावी सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में AE रोटर्स होल्डिंग BV में विलय हो गई है। तो दोस्तों मर्जर यहां पर हो चुकी है 14 फरवरी को, और 15 तारीख को दोस्तों कंपनी ने पूरी तरह से अपडेट दिया जो कि बंद बाजार में निकल कर आया। तो इसी वजह से दोस्तों बंद बाजार से एक तो ये जबरदस्त खबर रही जो कंपनी में बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी बरकरार रखने वाली है। और साथ ही दोस्तों एक गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार एक डेडलाइन का बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं बिजली उत्पादकों ने सरकार से अक्षय ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन शुल्क पर छूट 2030 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।
तो देखा जाए तो दोस्तों ये भी काफी बड़ा अपडेट रहेगा। 16 फरवरी को देख सकते हैं अपडेट आ रहा है और इसमें 16 फरवरी बिजली उत्पादकों ने सरकार से अक्षय ऊर्जा के लिए अंतरराज्यीय पारेषण शुल्क छूट को 2023 तक जारी रखने का अनुरोध किया, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसकी जड़ों को और यहां पर बढ़िया से यहां पर जमाया जा सके। मतलब कि दोस्तों जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को डेवलप किया जा रहा है इंडिया के अंदर, उसे और भी जड़ों तक पहुंचाया जा सके। और जैसा कि आप देख सकते हैं नवीन एंड नवीनकरण ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, जिनकी अध्यक्षता में 5 फरवरी को एक परामर्श बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पवन स्वतंत्र विद्युत उत्पादन संघ और यहां पर संघ अन्य संघों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की और सुझाव प्रकट किए हैं। उनका कहना है कि जो यहां पर 30 जून को यहां पर 2025 में यहां पर समाप्त हो जाएगी अंतरराज्यीय पारेषण वाली यहां पर प्रणाली, तो जो यहां पर शुल्क यहां पर ज्यादा लगता है उसके लिए तो वो पहले से यहां पर चल रही है, वहां पर दोस्तों छूट पहले से मिल रही है, लेकिन 30 जून के बाद ये छूट यहां पर नहीं मिलेगी। तो इसी वाली को लगातार यहां पर अपग्रेड करने के लिए देख सकते हैं एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। दोस्तों 30 जून को यहां पर डेडलाइन फिक्स है और ये दोस्तों अगर बढ़ाई जाती है तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए एक बहुत ही अच्छी मजबूत बात निकल कर आएगी। वर्तमान में 30 जून 2025 से पहले चालू की गई हरित ऊर्जा परियोजनाओं में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइब्रिड परियोजना, ऊर्जा बैटरी और पंप भंडारण परियोजना, इनके लिए 25 वर्षों में शुल्क माफ कर दिया गया था। तो दोस्तों ये यहाँ पर अगर इसको और भी इंक्रीज किया जाता है 2023 तक, तो एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव अपडेट आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट पॉलिसी दोस्तों यहाँ पर ये आती है तो बहुत ही अच्छे अपडेट इन कंपनियों के लिए रहने वाले हैं। साथ ही दोस्तों भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 रणनीतिक साझेदारी और हरित ऊर्जा विकास को बढ़ावा देगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। 14 फरवरी को अपडेट आया था जिसमें 70,000 से भी अधिक आगंतुकों और 600 प्रदर्शकों और 10 अंतरराज्यीय मंडपों ने यहाँ पर ये एक संघ था और इसमें दोस्तों देख सकते हैं भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 चला था और इसके अंदर ये सभी एंट्री किए हैं और ये संपन्न भी हो चुका है। लेकिन दोस्तों जैसे ही यहाँ पर संपन्न हुआ है तो उससे एक अपडेट ये आ रहा है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा कार्यक्रम ये बन चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा, हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन और यहाँ पर वैश्विक साझेदारी है, उन पर ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चर्चा की गई थी इसके अंदर। तो देखा जाए तो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर देख सकते हैं देश विदेश से इतने बड़े यहाँ पर अपडेट आए और इसी वजह से यहाँ पर एक बड़ा अपडेट रहा। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वीडियो के माध्यम से सभा को संबोधित किया है और कहा है कि 2030 के लिए भारत के ऊर्जा जो रोड मैप है और उसकी जो रूपरेखा को तैयार किया गया है वो 500 गीगावाट की है, जिसमें नवीनकरण ऊर्जा और भारत को पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से कनेक्ट करना और 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, ऐसा देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो दोस्तों जब इतने बड़े डेवलपमेंट को टारगेट किया जा रहा है 2030 तक के लिए, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा और हाइब्रिड वगैरह जितने भी यहां पर हैं तो उनको यहां पर लाया जाएगा और उनसे प्रोजेक्ट निकलेंगे और प्रोजेक्ट निकलेंगे तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहां पर बहुत ही बड़ा उत्पादन होगा इन प्रोजेक्ट से और इन कंपनी को मिलने वाले हैं। और साथ ही देख सकते हैं पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में भारत की प्रगति पर जोर दिया गया है और कहा है कि देश में सौर ऊर्जा तो 32 गुना बढ़ गई है और जैव गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता है जो 3 गुना हो गई और भारत पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला ये G20 देश बन चुका है। तो दोस्तों नंबर 1 बन चुका है इंडियन देश, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी मिल रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर नंबर 1 बनने की वजह से दोस्तों बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर लॉन्च किए गए और जिनको दोस्तों लगातार डेवलप किया जा रहा है। तो ये थी आज की बंद बाजार से 2-3 जबरदस्त अपडेट और लॉन्ग टर्म पर्पज से इस कंपनी के लिए क्या सोचते हैं वो यहाँ पर अपडेट आपको दिखा दी गए हैं। लेकिन जो मार्केट टूट रहा है पिछले 5-6 महीने से उसके पीछे कई बड़े अपडेट हैं, जैसे कि एफआईज लगातार अपनी होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं और साथ ही दोस्तों पैनिक सेलिंग सबसे ज्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। तो जिसकी वजह से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट टूटता भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही जल्द दोस्तों ये रिकवर भी करेगा, क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट को पिछले 5 साल के ग्राफ में तो यहाँ पर कोरोना काल की वजह से टूटा, उसके बाद दोस्तों बहुत ही बड़ी रिकवरी आई, फिर यहाँ पर वार की वजह से टूटा और फिर से एक बहुत ही बड़ी रिकवरी आई, इस वाले लेवल को भी ब्रेकआउट कर गया। लेकिन अब फिर से गिरावट हो रही है तो दोस्तों यहाँ पर एक तो ये सपोर्ट बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है, तो यहीं से ये रिवर्सल लेता है तो इन वाले लेवल्स को ब्रेकआउट करेगा। तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि ये कंपनी को शेयर कहां से कहां चले जाएंगे। तो इस वजह से दोस्तों इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म पर्पज से सोचते हैं तो बहुत ही बेस्ट बात है। लेकिन दोस्तों जो भी इस कंपनी में सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड करा गया है। तो आप दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।